तरफ सीमा से सटे गांव के लोगों के चेहरों पर एक भी शिकन नजर नहीं आई। इस रिपोर्ट में देखिए ग्रामीणों के बेखौफ रुख। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द युद्ध जैसे हालात हों और आप बेफिक्र रहें? नहीं ना। लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों का हौसला और जज्बा काबिले तारीफ है, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात होने पर भी संयम नहीं खोया और बिना डरे युद्ध से निपटने की तैयारी कर ली। पहले तो वो तो फौजियां की लड़ाई, आपस में बंदूकों की लड़ाई थी। अब तो मिसाइलों की लड़ाई है। यहाँ पे मिसाइल नहीं आएगी, आगे सिटियों में आगे जाएगी मिसाइलें। और यहाँ पे तो शांति है, बाकी यहाँ पे कोई डर नहीं है। ड्रोन वगैरह रात 5-6 ड्रोन निकले थे, इस साइड निकले। होना चाहिए युद्ध, तो होना चाहिए। पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। तो बार बार कहीं अपने हिंदुस्तान पे हरकत ऐसी खोटी हरकत नहीं करे। हमको कोई डर नहीं है, हमको काहे का डर है? हमने तो कई युद्ध देखे, हमने 71 का युद्ध भी देखा है। ये तस्वीरें बाड़मेर के केलनौर गांव की हैं, जहां हाल ही में हुए सीज फायर उल्लंघन और सीमा पर मंडराते ड्रोन ने जरूर कुछ क्षणों के लिए डर का माहौल बना दिया था, लेकिन यहां के नागरिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का ऐसा उत्साह दिखाया कि डर का साया भी उन तक नहीं पहुंच सका। गांव के सभी लोग बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और हर रोज की तरह अपना काम करते रहे। ना जाता बाता कोई नहीं, ये तो ये थे रिया। अच्छा। 7 पीढ़ी से गाँव भी पेड़ भी डोगरे बसाई को पेड़ हमें की है, मतलब हमें शांति है। मैं शांति तो है, शांति है। देखो बैठा हूँ वहाँ तो बैठे हैं। हाँ। होना चाहिए युद्ध, युद्ध होना चाहिए। युद्ध होगा तो फिर होगा ही, क्या है उसमें कोई डर नहीं है। आपको कोई डर नहीं है? क्या है डर? तो अभी यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई डर नहीं। एकदम 50 मीटर या तो 100 मीटर दूर है बॉर्डर, खाने कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, डर है तो कहाँ जाए? अच्छा, यहीं बैठे हैं गाँव में। अच्छा, बस नहीं, अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो हम लड़ने के लिए तैयार है। बॉर्डर के लोग 1971 और 65 में सहयोग किया था जी। इस बार कैसे सहयोग करोगे? फुल सपोर्ट करेंगे हम। हमारे से जो सहयोग होगा फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे पीछे पानी लेके जाना, उनको कुछ सामान दिखाना। हमारे जो बुजुर्ग है पहले 65 में भी गए थे और 71 में भी गए थे, उनको सब रास्ता मालूम है, कहाँ तक जाना है, तो हम साथ में जाने के लिए तैयार है। बाड़मेर के कई गांव दुश्मन के लिहाज से कितने संवेदनशील हैं, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि आए दिन यहां पाकिस्तानी ड्रोन की दस्तक देखी जा रही थी। कभी भी उससे धमाके की आशंका थी, इसके बावजूद यहां के लोगों के मन में यहां से भागने का जरा भी ख्याल नहीं आया, बल्कि वो तो आपात स्थिति में दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार बैठे रहे। केद नहीं जाओ, बेटा समाज लड़सा। अच्छा, मतलब हमेशा से दुकान चालू होती? दुकान हमेशा चालू, किथे को जाना है बेटा। अच्छा, ब्लैकआउट वगैरह में जो कहीं नहीं है, बस। अच्छा, सुख शांति बढ़िया। कि देखियो थे ड्रोन वगैरह कहीं उड़ते वगैरह? ड्रोन बीजा जहाँ गणा था उगाना जा जाते वो बाड़मेर मान वो जाली पे मान उधर झले। अच्छा, भोरे फटाका हमें एक मतलब हमें 2 दिन हुए, हमें तो शांति पड़ी है ना। शांति है, ऊंचा आकाश में गणा तो डर वो मोदी जी लाउट में आया वो पकड़े तो बसम तो करे थे। देखा मैं देखा। हाँ, रात देखा बेटा, रात 14 गया ऊंचा मथे थे, पर वो मोदी जी मीडिया ने बेम कहता था, हूँ आपे केचप करी जरा। अच्छा, केचप करे तो कहीं थी ना लोग भले मतो बड़ा कुटर पाकिस्तानी पुतला बनाया की करे नए थे आपे उगाड़ा थी से बीजो तो कहीं थी ना लोग। 2 युद्ध की मार झेल चुके इन लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि उनका कहना है कि वो अब घर छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि गांव के घरों में रहकर सभी हालातों का डटकर सामना करेंगे। जब देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है तो दुश्मन भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक ढाला जाए, इस बिगड़ेले पड़ोसी को फिर शीशे में ढाला जाए। दोनों ओर लिखाओ सिक्का, दोनों ओर लिखाओ भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों ओर लिखाओ भारत, सिक्का वही उछाला जाए। उसके बाद यहाँ आप ड्रोन वगैरह देखते थे? बिल्कुल, ड्रोन तो ऊपर होकर जा रहे थे हम। हाँ, पाकिस्तान के ड्रोन तो गांव के ऊपर होकर जा रहे थे, लेकिन हमारे गांव में बिल्कुल भय का बिल्कुल माहौल नहीं है। कल शाम को भी ड्रोन जा रहे थे, परसों शाम को भी जा रहे थे। परसों शाम को तो जालेपुर के पास में भी अखबार की कोई न्यूज आई थी, वो भी यहाँ से होकर गए है। और कल शाम को भी गए कहाँ पर है वो तो पता नहीं, लेकिन कल शाम को भी यहाँ से ड्रोन ऊपर होकर गए है। युद्ध होता रहे सर, युद्ध तो हो जा रहा है। सच पब्लिक रे कहीं आया को नहीं थे। बैठा हो बॉर्डर में? बैठा आराम में, जमे बैठा हो, जिम्मेवाड़ा बैठा। कोई दिक्कत कोई फौज बैठी लगा, फौज बैठी है रखवाली की रे माना दिक्कत। अच्छा, ये सब बैठी है, बहुत
माना कोई तकलीफ ही नहीं है। पाकिस्तान सामो दिखे बड़े सामो दिखे बड़ी सामने सामने जे को दूरी थोड़ी है, हाथ पत्रों को रहती तो है। अच्छा मतलब की कर कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों में आशा की किरण जग गई है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबों को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। उनका कहना है कि पहलगाम में आतंकवाद के हमले के दौरान बेकसूरों को मार दिया गया और जब भारत ने बदला लिया तो पाकिस्तान युद्ध पर उतर आया। ऐसे में भारत के साथ धक्केशाही बर्दाश्त नहीं होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देसा की रिपोर्ट। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पीतमपुरा में कॉलेज की लाइब्रेरी में भीषण आग लगी है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी है भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाइब्रेरी में भीषण आग की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी में भीषण आग की तस्वीरें, आप तस्वीरों के से अंदाजा लगा सकते हैं। लाइब्रेरी पूरी तरीके से जल चुकी है, लेकिन आग किन वजहों से लगी है ये जांच का विषय है। लेकिन पूरी तरीके से लाइब्रेरी जल चुकी है, भीषण आग की लपटें नजर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। बांसवाड़ा में पैंथर के मूवमेंट से दहशत है। बांसवाड़ा शहर में फिर दिखा पैंथर। देर रात डायलाब मार्ग पर घूमता दिखा पैंथर। सड़क पर पैंथर को देख राहगीरों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया पैंथर का वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पैंथर का वीडियो। बाइक शोरूम से निकलकर सड़क पार करता ये पैंथर दिखा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पैंथर सरेआम रात के समय सड़क पर घूमता नजर आ रहा है। अब बाइक शोरूम से निकलकर सड़क पार करता ये पैंथर नजर आ रहा है। लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद कर लिया है और देर रात डायलाब मार्ग पर ये पैंथर नजर आया है। जैसे ही पैंथर को राहगीरों ने देखा और वाहन चालकों ने देखा तो हड़कंप मच गया। डर की वजह से लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने में भी संकोच कर रहे हैं। रात के समय खास तौर पर पैंथर का मूवमेंट क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि अब क्योंकि सुबह होते ही पैंथर गायब हो गया है और रात के समय में पैंथर का आतंक सड़कों पर बढ़ गया है। अब ऐसे में लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने में कतराते नजर आ रहे हैं। इस पैंथर के मूवमेंट के बाद वन विभाग को सूचना भी दे दी गई है। अब देखना होगा कि इस पैंथर को आखिर कैसे ट्रैकुलाइज आगे किया जाएगा। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक